ये हमारे पास रिएक्शंस है बीम के, और दिस वन इज़ अ शेयर फोर्स डायग्राम एंड द नेक्स्ट वन इज़ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो आज सब कुछ आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरह बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैब तनवीर एंड यू आर वाचिंग जेबी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल्स। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम एक हमारे पास सिंगल स्टोरी जो बिल्डिंग है उसका एनालिसिस करेंगे हम लाइक दिस। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मैंने आपको प्लान दिखा रहा हूँ वहाँ पे हमारे पास जो ग्रिड लाइन शो हो रही है वो यहाँ पे 30x30, यानी कि जो ग्रिड स्पेसिंग है एक्स एक्सिस और वाई डायरेक्शन में हमारे पास सेम है। उसके बाद जो कॉलम है वो 30x30 के है। उसके बाद जो बीम है वो 24x24। उसके बाद आउटर शेल वॉल 84 इंचज़ और इनर 24 और टाइवर्स वॉल 8 इंचज़। तो ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। और उसके बाद ये बिल्डिंग की हमारे पास एक प्लान ग्रिड प्लान हमें शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लाइक इस तरह का होगा हमारे पास जो बिल्डिंग। ओके, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे कुछ और डिटेल शेयर वॉल की, प्राइमरी वॉल की यहाँ पे कुछ और हमारे पास डाटा दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब सबसे पहले हम ई टैब सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो प्रीवियस था हमारा उसमें हमने वहाँ पे हमने सिंपली स्पॉटेड बीम, यूडीएल, पॉइंट लोड, उसके बाद एक ब्रिज का एनालिसिस किया था। तो आज हम एक बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं। तो ये हमारा आज का फिफ्थ लेक्चर है हमारे पास। ओके, स्टार्ट करते हैं हम ई टैब सॉफ्टवेयर की तरफ आ जाते हैं। तो वहाँ पे हमने जो इनकी स्पेसिंग थी वहाँ पे इनको फॉलो करना है। इसके मुताबिक हमने यहाँ पे ग्रिड लाइन जो भी हमने डाटा देना है इस हमने प्लान की मदद से देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू मॉडल ओपन किया और यहाँ पे डू यू नो टू इनिशियलाइज योर न्यू मॉडल विद डेफिनेशंस एंड परफॉर्मेंस फॉर एन एग्जिस्टिंग्स। तो हम एग्जिस्टिंग हमारे पास कोई भी मॉडल नहीं है जिसको हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम न्यू बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर दिया मैंने। ओके, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि हमारे पास जो बिल्डिंग का प्लान है वहाँ पे उसकी ग्रिड सिस्टम और यहाँ पे स्टोरी उस चीज़ को हम डिफ़ाइन करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं इस पॉइंट पे, इस पे यहाँ पे हम यहाँ से कुछ देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस में कितने प्लान और वाई एक्सिस में कितने हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 और वाई में 1 2 3 4 4। ओके, तो सबसे पहले ई टैब सॉफ्टवेयर में आ जाता हूँ यहाँ पे। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास 5 है और वाई में 4 है। उसके बाद जो इनके दरमियान स्पेसिंग है वो यहाँ पे कितनी है, तो वो स्पेसिंग जो है जो एक्स डायरेक्शन में वो 30 है और वाई डायरेक्शन में हमारे पास 25 है। तो यहाँ पे वो हमने स्पेसिंग देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिंग यहाँ पे भी दरमियान में इसकी ये डिडक्ट करना पड़ेगा हमारे, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक स्टेयर्स आ रही हैं इस पॉइंट्स पे। तो अब वहाँ पे डाटा पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इनके दरमियान जो एक्स एक्स में कितनी स्पेसिंग थी वो यहाँ पे हमारे पास है 30 इंचज़। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फीट पर, ओके, यहाँ पे यूनिट सेट कर लेते हैं, किप्स पर फिट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो एक्स डायरेक्शन में वो हमारे पास 30 था और वाई डायरेक्शन में 25 था, राइट। तो ये यूनिफॉर्म ग्रेडिंग है, तो यहाँ हम इस पे ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे 30 एक्सेस में और वाई एक्सेस में हमारे पास 25। ओके, तो अगेन हम सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टोरी हमारे पास सिंगल है, तो यहाँ पे मैं सिंगल ओके पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास टिपिकल स्टोरी हाइट जो है हम यहाँ पे हमें नहीं दी हुई, तो यहाँ पे टिपिकल स्टोरी हाइट हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। ओके तो ये उसके बाद कहाँ पे थे हम, ओके यहाँ पे ई टैब सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो ग्रिड ओनली करने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो हमें इस तरह का ये इसका हमें एलिवेशन शो हो रहा है और ये इसका 3D व्यू प्लान शो हो रहा है हमें। तो दोनों प्लान हमें शो होने लग गए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम जो सेकंड पॉइंट था हम मटेरियल को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। तो वहाँ पे मटेरियल्स को डिफ़ाइन करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे ऐड न्यू मटेरियल कर देते हैं। तो कंक्रीट था हमारे पास, कंक्रीट 4 का नाम दे दिया इसको मैंने। तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी 6 में पुट कर देता हूँ।
क्योंकि हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 60 होती है और ये 420। ओके, इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और हमारे पास मैंने मटेरियल्स कंक्रीट 4 डिसाइड कर लिया और ओके कर दिया। ओके, उसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारे पास जो होता है वो यहाँ पे इसका सेक्शन। तो यहाँ पे उसके बाद जो सेकंड हम यहाँ पे मटेरियल्स को डिफ़ाइन करना, तो यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। तो फ्रेम मींस हमारे पास जो इसका यहाँ पे हम जो इसके बीम्स जो होंगे वो रेक्टेंगुलर होंगे, हमारे पास जो कॉलम होंगे वो सर्कुलर होंगे या कि रेक्टेंगुलर होंगे, तो वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमने ऐड करनी है। तो डिफ़ाइन में जाने के बाद फ्रेम सेक्शन की हम प्रॉपर्टीज़ को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ऐड वाइड फ्लैंज, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम बीम की कर लेते हैं। ओके, बीम, तो बीम जो है हमारा रेक्टेंगुलर होगा, तो वहाँ पे मैंने क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने मैनुअल की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स मैं आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ सिंगल बाई सिंगल। तो यहाँ पे क्लिक, हमारे पास जो बीम था वो 24x24 कॉलम, तो दोनों सेक्शन जो हो गए हमारे रेक्टेंगुलर ही होंगे। तो कॉलम को पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 30x30, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉलम, इसको नेम दे देता हूँ कॉलम। ओके, कॉलम देने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कंक्रीट 4 में ऐड कर दी मैंने। ओके, ऐड करने के बाद जो हमारे पास कॉलम की प्रॉपर्टी थी वो 30x30 है। तो यहाँ पे मैं 30 पुट कर दिया मैंने बाई 30, तो इसको भी मैं 30 पुट कर देता हूँ। तो 30x30 मैंने पुट कर दिया। उसके बाद रीइंफोर्स में जाने के बाद यहाँ पे हम कॉलम, हमारा सेक्शन जो है रेक्टेंगुलर है, उसके बाद लेटरल जो रीइंफोर्स है वो टाइज, हम स्पाइरल इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे टाइज इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कवर जो होगा 1.8 ही होगा, बार साइज़ जो हमने यहाँ पे, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो हमारा था कॉलम का, तो उसको हमने डिफ़ाइन कर दिया है। सेकंडली हम ऐड अगेन रेक्टेंगुलर करेंगे। तो यहाँ पे हम बीम दे देता हूँ मैं यहाँ पे नेम, सेम प्रॉपर्टीज़ मटेरियल सेम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे बीम और कॉलम में कंक्रीट 4। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो कॉलम जो बीम था वो 24x24 का था। तो यहाँ पे मैं जस्ट इसको एडिट कर देता हूँ 24x24 और यहाँ पे मैं जो डिज़ाइन टाइप यहाँ पे बीम सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो कंक्रीट कवर है वो 2.4 और बॉटम से 2.4 ही होगा और इसको आपने बिल्कुल भी एडिट नहीं करना। जो कि रीइंफोर्स डिक्टाइल बीम, तो इसको आप एडिट ना करें। तो यहाँ पे ओके कर दें और यहाँ पे सेकंड हम दोबारा ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ हमारी बीम और हमने यानी कि जो हमारे पास फ्रेम प्रॉपर्टीज़, फ्रेम में तो कॉलम और बीम ही आते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने ओके कर दूँगा यहाँ पे। ओके, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ग्रिड सेलेक्ट किया। उसके बाद मटेरियल्स प्रॉपर्टीज़ में हमने जो प्रॉपर्टीज़ कंक्रीट जिस रखना था, हमारे कौन सा हमारे पास कंक्रीट होना चाहिए, उसकी क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, हमारे पास जो कंक्रीट हम बिल्डिंग में इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद उसका मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो सेकंडली हमने बीम और हमारे पास जो कॉलम था उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया। तो अब हम डिफ़ाइन में हमारे पास जो वॉल स्लैब है, यानी कि अब हम जो हमारी वॉल थी उसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, हमारी जो स्लैब उसको डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले वॉल को डिफ़ाइन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मॉडिफाई में जाएंगे। तो यहाँ पे ऐड न्यू वॉल, तो यहाँ पे सेट मॉडिफायर, तो यहाँ पे मैं इसका कुछ वेरिएशंस करनी होती है। यहाँ पे 0.04001, 0.401 और 0.401, इसको हम ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो वॉल सेक्शन 2 था, यहाँ पे हमारे पास कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे मैं वॉल 2 का नाम दे दिया इसको, उसके बाद इसको ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड हम डिफ़ाइन करेंगे वो स्लैब को करेंगे। तो स्लैब 1 पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे जो स्लैब 1 का ही से नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसको मॉडिफाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कंक्रीट 4, उसके बाद मेम्ब्रेंस जो थिकनेस उसकी 12x12 थी। तो यहाँ पे इनर जो थी
तो हमारे पास आउटर वॉल, जो वो वॉल की थी, शेयर वॉल्स की ये डेफिनेशन, तो हमारे पास जो स्लैब होती है वो 12 बाई 12 की ही दे रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको एडिट नहीं करेंगे, शेल हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास मॉडिफाइड इसको कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो M11 है और इनको पॉइंट 441, उसके बाद जो सेकेंडली यहाँ पे 441 और थर्ड पे भी, तो यहाँ पे 401। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको मॉडिफाइड कर दिया, स्लैब 1 का इसे नाम दे दिया हमने, तो इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमने डबल ओके कर दिया यहाँ पे, राइट। तो इसको करने के बाद हम यहाँ पे अब ड्रॉ करेंगे, हम जो भी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ हमने सेलेक्ट कर ली थी, तो अब इनको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको 3D में कन्वर्ट कर दूँ ताकि हमें ये क्लियरली नज़र आ जाए कि हमने कहाँ कहाँ पे हमने बीम्स और कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। तो सिंपल हमारे पास जो शेयर वॉल थी वो सिंगल साइडों पे शेयर वॉल्स थी ना हमारे पास। ओके, उसके बाद हम अपने प्लान की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉलम हमारे, ये चारों तरफ हमारे कॉलम्स हैं। यहाँ पे ये हमें गोल गोल जो है बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास कॉलम्स हैं, उसके ऊपर बीम्स हैं। तो यहाँ पे हम वो ड्रॉ कर लेते हैं, बीम्स और कॉलम्स, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बीम्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे लाइन, ड्रॉ लाइन एंड प्लान, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम बीम ड्रॉ कर लेते। तो यहाँ पे बीम मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे बीम्स ड्रॉ करूँगा। तो बीम्स हमारे ये ओवरऑल साइडों पे, कॉर्नर्स पे बीम्स आए हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैं बीम्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बीम्स ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो बीम्स है वो इस पॉइंट्स पे भी हैं, जिस जिस जगह पे बीम्स आ रहे हैं वहाँ पे मैं बीम्स अप्लाई करूँगा इस सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे बीम्स हैं, ओके मैं अप्लाई कर दिया मैंने। और इस ये हॉरिजॉन्टली हमारे पास बीम्स हैं, तो ये कंप्लीट अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम मैनुअल की तरफ आते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड्स पे बीम है। तो अब हॉरिजॉन्टली भी मैं बीम्स दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से इस पॉइंट पे उसका एस्केप कर दें, इसको अगेन कमांड लें और यहाँ पे एस्केप कर दें। तो यहाँ पे मैंने बीम्स ड्रा कर लिए हैं इस पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे अब कॉलम ड्रॉ करने हैं। तो अगेन यहाँ पे ड्रॉ मेन्यू में जाने के बाद ड्रॉ लाइन ऑब्जेक्ट में ड्रॉ लाइन प्लान एलिवेशन 3D पे क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ पे मैं कॉलम जो मैंने प्रॉपर्टीज़ दी है, तो कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स अप्लाई कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगेन यहाँ से कमांड ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल होती है कमांड लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसी जगह से कमांड्स अप्लाई करता रहता हूँ। तो यहाँ पे हम साइड पे मेन्यूज़ टाइटल बार्स हैं, वहाँ से हम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ लाइन में। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे कॉलम है। तो ये हमारे पास फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग थी, उसका एनालिसिस करें। तो आई थिंक इसका मैंने AutoCAD जो प्रीवियस मैंने लेक्चर्स दिए थे AutoCAD में, वहाँ पे आई थिंक इसका प्लान भी बनाया था इसका। ओके, कोई इशू नहीं है। तो अगेन मैं AutoCAD पे जितने भी लेक्चर दिए हैं, तो इंशाल्लाह उस पर मैंने बिल्डिंग्स के जो प्लान बनाए हैं उस पर उसका मैं एनालिसिस इस सॉफ्टवेयर में आपको लाजमी बताऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हर लिहाज से। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ कॉलम्स। क्या करना है, यहाँ पे हम उस जो हमारी प्लान लाइन थी उसको सिलेक्ट करेंगे। तो एक पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे। उसके बाद एस्केप कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो लाइन होती है ये ड्रा करने के बाद अगेन यहाँ पे देखें ये लाइंस इस तरह होती रहेंगी। तो एस्केप करने से ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे अगेन इसी तरह हमने सारे जो कॉलम थे ये ड्रा करने पड़ेंगे हमें इस पर। ओके, तो लास्ट हमारा कॉलम्स रह गया। तो अगेन ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है स्टेप, हमने कॉलम्स को ड्रा कर लिया है। ओके यहाँ पे कॉलम्स ड्रा हो गए। यहाँ पे मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ एलिवेशन में। तो फ्रंट से देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास कॉलम्स ड्रा कर लिए हैं मैंने।
अगर यहाँ पे एलिवेशंस में आप 3, तो यहाँ पे इस पॉइंट अगर 1 2 की तरफ से देखना है तो यहाँ पे 1 2 की तरफ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो ये हमें शो हो रही है, एक लाइन यहाँ पे शो कर दी हमें इन्होंने। तो इस तरह यहाँ पे हम एलिवेशंस में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3D अगेन ले आता हूँ ताकि कंप्लीट हमारे पास जो स्लैब और बीम्स नज़र आए। राइट, उसके बाद जो हमारा हमने यहाँ पे बीम्स कॉलम्स अप्लाई कर दिए हैं, ड्रॉ करनी है। जो हमारा लास्ट जो स्टेप है, यहाँ पे अब हम स्लैब यहाँ पे अब ड्रॉ करेंगे। तो स्लैब ड्रॉ करने के लिए अगेन हम ड्रॉ मेन्यू में जाएंगे। तो ड्रॉ मेन्यू में यहाँ पे थे हम इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे ड्रॉ एरिया ऑब्जेक्ट, तो ड्रॉ एरिया प्लान एलिवेशन 3D, तो इस पर क्लिक कर देंगे हम। राइट, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देनी है हमने। तो यहाँ पे हम फ़िलहाल स्लैब हमने जो प्रॉपर्टीज़ दी थी वो सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, उसको फिर यहाँ से इस पॉइंट से और इसको इस पॉइंट से। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ओवरऑल हमने पॉइंट्स सिलेक्ट करे, तो यहाँ पे बीम्स हमारी ऊपर अप्लाई हो गई है। तो यहाँ पे इसको स्केप कर दें तो यहाँ पे हमारे पास बीम्स ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये बीम्स अप्लाई स्लैब अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद जो सेकंड था हमारा ऑप्शन, तो हमने यहाँ पे जो हमारा लोड हमने असाइन करना है यहाँ पे। तो लोड असाइन करने के लिए हम यहाँ पे बीम्स पे नहीं स्लैब असाइन करते हैं। तो यहाँ पे अब हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लोड असाइन कर देते हैं। असाइन में जाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लोड, तो यहाँ पे पॉइंट लोड, बल्कि नहीं, यहाँ पे हमारे पास बीम सिलेक्ट बीम आपको नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमारे पास जो ड्रॉ थी इसको अगेन अनसेलेक्ट कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास ये बीम सेलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि हमने जो लोड अप्लाई करना है वो स्लैब पे करना है। तो स्लैब सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। अगेन जो हमारे पास कॉलम सेलेक्ट, इसको अनसेलेक्ट कर ले पहले, क्योंकि हमारे पास अगर लोड हमने बीम पे अप्लाई करना होता तो हम स्लैब ड्रा ना करते। तो यहाँ पे हमने जो लोड है वो स्लैब पे ड्रा करना है। तो सबसे पहले इनको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोड इन पे असाइन हो जाएगा। हमने हमारा जो बेसिक मकसद है वो हम स्लैब पे लोड अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ से जो लोड होता है वो बीम्स पे आएगा, बीम से फिर स्लैब सबसे पहले स्लैब पे लोड आएगा, तो स्लैब से बीम्स पे आएगा, बीम से कॉलम्स पे आएगा, तो कॉलम से हमारा फाउंडेशन में चला जाएगा लोड। तो बेसिकली हम जो लोड अप्लाई करेंगे हम स्लैब पे ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अनसेलेक्ट कर लिया ऑल्स पॉइंट को। तो उसके बाद यहाँ पे इसका मैं टॉप व्यू देखता हूँ। यहाँ पे एलिवेशन प्लान देख लेते हैं। यहाँ पे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे प्लान्स इसका शो करवा लेते हैं, फर्स्ट स्टोरी। ओके, यहाँ पे हमारे पास इसको सिलेक्ट कर दिया मैं यहाँ पे। तो हमारे पास बीम्स ओके, अगेन यहाँ पे बीम्स में अप्लाई कर देता हूँ। हमारे पास लगता है वहाँ पे बीम्स अप्लाई नहीं हुई हमारी। तो ड्रॉ में जाने के बाद यहाँ पे 3D एरिया प्लान में जाने के बाद स्लैब हमने यहाँ पे अप्लाई की थी। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे मैं मैंने बीम्स अप्लाई कर दी। तो यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद अगेन एस्केप कर देते हैं। यहाँ पे Ctrl+C, हमारे पास बीम सेलेक्ट, हमारे पास बीम सेलेक्ट नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया बीम को, क्योंकि जो इनर साइड पे बीम था। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप था यहाँ पे असाइन करेंगे। तो यहाँ पे शेल एरिया लोड, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली लोड अप्लाई हो रहा है इस पर। तो ये मैंने इसको यूनिफॉर्मली ओके यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास जो लोड की टाइप है वो डेड लोड यहाँ पे है। तो वो डेड लोड जो हमारे पास है, तो यहाँ पे डेड लोड हमारा अप्लाई हो रहा है।
उसके बाद यहाँ पे इसका जो वेट है वो हमारे पास 60 हमारे पास किप्स पर फिट है। तो यहाँ पे फिट पे अप्लाई किया मैंने। तो जो डायरेक्शन है वो ग्रेविटी है, ऑफ कोर्स नीचे की तरफ है हमारा लोड। तो उसके बाद रिप्लेस एंड एग्जिस्टिंग लोड कुछ भी नहीं है, इसको ओके कर देंगे। हमारे पास हमने लोड इस पे अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे लोड्स अप्लाई हो गया है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो इसको एनालाइज़ करना है। इसमें जो फोर्सेस रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं, और इसका जो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो क्रैक हमारा सेक्शन है वो क्रैक है और अनक्रैक है। अगर हमारे पास क्रैक है तो ये लोड को बेयर कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करें, एनालाइज में जाएंगे, क्रैक मॉडल चेक करेंगे तो ओके कर देंगे। तो हमारे पास जो है क्रैक सेक्शन है हमारे पास ये वाला। उसके बाद इसका एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे एनालाइज करने के लिए मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ पहले। तो स्लैब हमारे पास मैंने ओपन किया, इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे F5 क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एनालाइज हो रहा है। तो हमारे पास बिल्डिंग्स को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस पॉइंट्स पे हमारे पास जो होगा वो बिल्डिंग बैंड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्यों बैंड होगी, तो यहाँ पे लोड जो हमारे पास है, तो हमारे पास ये जो कॉलम है ये काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से स्लैब यहाँ से क्रैक हो जाएगी। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने जो है कॉलम अप्लाई नहीं किया होगा। तो ये हमारे पास एनालाइज हो गया सिंपल जो है। तो यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लोड जो उसके स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे लोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो लोड होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो ये इन पॉइंट्स पे लोड हमें शो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे ये लोड बेयर ही नहीं करेंगे ये वाले पॉइंट्स, क्योंकि जो लोड बेयर करेगा वो एक्स और वाई डायरेक्शंस में करेगा। तो यहाँ पे लोड्स हमारे पास नहीं आ रहे। ओके, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले जो सेकंड पॉइंट था, यहाँ पे आ जाते हैं डिस्प्ले में। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन्स फोर्स एंड स्ट्रेस डायग्राम। तो यहाँ पे कहता है कि हमारे पास जो डायग्राम्स है उसको हम शो कर लेते हैं। तो किस तरह शो करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले स्पोर्ट्स फ्रेम पियर्स स्पेंड्रल फोर्सेस हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले शेयर फोर्स मैं ड्रा कर लेता हूँ। तो शेयर फोर्स 2.2 पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास शेयर फोर्स इसकी ड्रा हो रही है। देखें इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, हमारे पास नेगेटिव शेयर फोर्स आ रहा है इन पॉइंट्स पे, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट्स पे हमारे पास पॉजिटिव शेयर फोर्स आ रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं अगर एलिवेशंस में इसको देखूँ फ्रंट से देख तो ये देखें हमारे पास ये हमारे पास शो हो रहा है शेयर फोर्स। तो इन पॉइंट्स पे शेयर फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, और देखें हमारे पास बीम्स पे भी शेयर फोर्स नज़र आ रहा है। उसके बाद डिस्प्ले कर लेते हैं हम अगेन हमारे पास जो था यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट को। तो यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट शो हो रहा है। अगर इसको 3D में देखें तो यहाँ पे हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखें इन पॉइंट्स पे नेगेटिव्स में आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव्स में बेंडिंग आ रहा है। तो इस तरह हमने ये इसका एनालाइज कर लिया है। हमारे पास ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग थी, तो ये हमारा एनालाइज हो गया। तो व्यूअर्स बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर किसी भी किस्म के एम्बिगुएशंस हैं तो आप कमेंट में आप मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह मैं इसको आंसर करूंगा आपको। और सेकंडली ये हमारे पास आज जो था ये हमारा 4th लेक्चर था। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एनालाइज करेंगे। सो